बहुत ही बैड न्यूज़ है। जैसा कि आपने सुना होगा, सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। एक बहुत ही बेस्ट एक्टर थे। इन्होंने अभी हाल ही में खुदकुशी की है। इनका जो शव मिला हुआ है एक फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला हुआ है। लेकिन ये बात तो सच है कि दिखाई भले ना दे पर शामिल ज़रूर होता है। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल ज़रूर होता है। उनके अंदर क्या चल रहा होगा, कोई अंदर डिप्रेशन है। एक खिलखिलाते चेहरे को इस तरह से खुदकुशी करना, पता नहीं आगे इस बात का खुलासा होगा। लेकिन फिर भी अभी हाल ही में मान कर चलते हैं कि उनका खुदकुशी से उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपके अंदर बात चल रही है तो आप अपने करीबी दोस्त के साथ उसको शेयर करें। लेकिन ज़िंदगी में कभी भी ऐसा पल ना आने दें कि आपको ये कदम उठाना पड़े, क्योंकि आपकी हर एक खुशी के लिए माँ बाप पल पल तरसते रहते हैं। तो ऐसा कदम ना उठाएं कि आगे आने वाली पीढ़ी और आपके माँ बाप को एक बहुत ही बड़ा झटका लगे, जिससे वह एक सदमे में पहुंच जाएं। तो कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी परेशानियाँ आएँ, लेकिन कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं। अगर कोई असफलता होती है तो उस असफलता को एक चुनौती की तरह स्वीकार करो, क्योंकि आगे सफलता की सीढ़ी बनकर वही आपके साथ जाएगी। और इसी के साथ साथ इसी संदर्भ में हमारे जो अक्षय पाजी हैं, बेस्ट एक्टर हैं जो अक्षय कुमार, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है। तो उस बात को आप फॉलो करें और उनकी बात को ध्यान से सुनें। क्या कहा उन्होंने, कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं कि आपको खुदकुशी या सुसाइड करना पड़े। तो कभी भी ऐसा कदम ना उठाइए। अभी ध्यान से सुनिएगा उनकी इस पूरे वीडियो में, उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। और एक्टर अक्षय कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिए बगैर उन लोगों के लिए बड़ी बात कही जो जिंदगी के आगे खुदकुशी का रास्ता चुनते हैं, जो संघर्ष करके एक मुकाम को हासिल करते हैं और फिर एक ही झटके में हालात से हार मान लेते हैं। उनकी बात आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन ये सवाल तो हैं जो कि अब पूछे जा रहे हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री को भी खुद से पूछने चाहिए कि आखिर एक उभरता हुआ कलाकार, बल्कि कहना चाहिए कि एस्टैब्लिश्ड स्टार, जिसने कई हिट फिल्में दी, इसकी जिंदगी में बाहर से देखने में सब कुछ चकाचौंध से भरा हुआ लगता था, जिसके आगे केवल कामयाबी कामयाबी नजर आती थी, वो आखिर इतना अकेला कैसे हो गया? क्यों चंद लोग भी उस शख्स के आसपास नहीं थे उसके अंतिम वक्त में? क्यों वो अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं कर पाया? कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक आईआईटी के स्टूडेंट्स ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए। उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक 5 स्टार होटल के रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। एग्जाम में फेल हो गया था। मैं कहीं यह भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं। और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस। क्यों? तुम्हारी जान एक एग्जाम के मार्कशीट से सस्ती हो गई है? नहीं। ऐसा क्या पढ़ाई कर रहे हो? इससे तो देश के लिए सरहद पे जाके जान लगा दो दांव पे। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। मान लिया कि आपका स्ट्रेस बहुत बड़ा है, पर इतने हल्के में मत लो अपनी लाइफ को यार। आपको पैदा करने वालों को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देके मत जाओ। और पेरेंट्स से भी यही कहूंगा, यही पूछना चाहूंगा कि कहाँ गए वो जमाना, कहाँ गया वो जमाना जब आप लोग अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पे बैठ के बातें किया करते थे, पूछा करते थे कि कैसा चल रहा है, आपके दोस्त कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है। आज आपका बच्चा आपको अपना स्ट्रेस कैसे बताएगा जब आप भी अपने फोन में आंखें गाड़ के बैठे हो और आपका बच्चा भी फेसबुक पे फ्रेंड्स ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों
ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे को हाथ पांव पे चोट लगती है तो आप फट से डॉक्टर को बुला लेते हो, लेकिन अगर उसे दिमाग में स्ट्रेस हो तो हम बस एक लेक्चर झाड़ देते, कहते थे बेटा नो, थिंक पॉजिटिव बेटा, थिंक पॉजिटिव। मेंटल हेल्थ के लिए भी डॉक्टर या काउंसलर से हेल्प लेना उतना ही जरूरी है जितना और किसी तकलीफ के लिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। कोई स्ट्रेस आए ना तो उसको बोल देना बहुत अच्छा है। अपने अंदर घुलना, उसको अंदर रखना, दबा के रखना बिल्कुल नहीं। किसी दोस्त को बोल दो या अपने माँ बाप से शेयर करो। मेरे एक फ्रेंड ने उस दिन व्हाट्सएप पे एक बहुत काम की बात फॉरवर्ड की थी। एक हॉस्पिटल की ओपन हार्ट सर्जरी यूनिट के बाहर एक शेर लिखा हुआ था, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वहां लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लेते अपने यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। भैया मुझे एक प्रॉमिस करो कि आज प्लीज आज एक प्रॉमिस करो कि टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं फिर। टिल देन, नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, जय हिंद। अक्षय कुमार ने बहुत पते की बात कही और बहुत साफ आप सभी लोगों ने अच्छे पाजी की बात को काफ़ी ध्यान से सुना होगा, तो प्लीज़ आप, वैसे एक बहुत ही बैड न्यूज़ है ये कि हमारे सारे एक्टर, जिस तरह से अभी आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जैसा कि सुना, तो ये एक खुदकुशी है या जो भी है। वैसे अभी तो फ़िलहाल में कोई इसका डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसको अभी खुदकुशी कहा गया है कि इन्होंने खुद फांसी से, तो शायद हो सकता है कोई डिप्रेशन हो। तो कृपया करके कभी ऐसी सिचुएशन अपने अंदर ना आने दें। अपने घर वालों से डिस्कस करें, किसी अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ उस चीज़ को डिस्कस करें, लेकिन कभी ऐसा ना करें। ज़िंदगी में असफलताएं आएंगी, असफलताओं को एक चुनौती की तरह स्वीकार करें। तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा पल आए, तो एक बार ज़रूर अपने माता पिता की तरफ देखिएगा, लेकिन ऐसा कभी न कीजिएगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है। और ऐसे महान एक्टर के लिए भगवान से दुआ कीजिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।